हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता यानी कि ओवर थिंकिंग। आपको पता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग या यानी कि ज़्यादा सोचने से आपकी सोचने का जो जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचने की जो प्रॉब्लम है उसे हम ठीक कैसे करें। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग एक्चुअली होता क्या है। ओवर थिंकिंग जैसे कि बहुत से पुराने बातें जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, जो हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया बट वो होता नहीं है, या किसी चीज़ के बारे में सोचना कि यार वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, या फिर कोई आपको स्टार्टअप करने वाले हो, या करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ। बस इस सोच के जो प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की वजह से हर एक आदमी ना सक्सेसफुल हो पाता है, ना कुछ कर पाता है कि क्या करना है। और जो कुछ पुराने बातों को लेके अपने पास लेकर बैठे हुए हैं, उनकी तो लाइफ पूछो ही मत। कैसे सफल कर रहे हैं वो उनसे पूछो, आखिर दर्द और पीड़ा कैसा होता है उनसे पूछो, फिर वो बता पाएंगे पीड़ा कैसा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को देख के मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए इस टॉपिक में एक वीडियो बना रहा हूँ, और इसे मैं एक तरह कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ ऐसा है कि एक सज्जन व्यक्ति होता है, और वो जो सज्जन व्यक्ति होता है वो ओवर थिंकिंग, जैसे हम आपके और हमारे जैसे ओवर थिंकिंग से परेशान होता है। कुछ आप भी थे, यानी कि जो उनके लाइफ में कुछ पुराना हो चुका है उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट था, या फिर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना था उसके लिए फ्रस्ट्रेट था कि मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। ओके। तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। फिर अचानक से उसके जैसे हमारे और आपके मित्र होते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, वैसे उनके कोई मित्र उनसे मिले और उनके एक सजेशन दिए कि तुम एक काम करो, जा कर के एक बगल में एक गुरुदेव हैं, एक ऋषि हैं, उनसे आप तुमसे मिलो, और मिलने के बाद में वो शायद तुम्हारे को सहायता कर पाए। ये बात सुन के वो बोला कि ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लेते हैं। फिर एक दिन वो उनसे मिलने चला गया। जैसे वो उस गुरु के पास मिलने के लिए गया, मिलने के बाद में वो अपनी सारी बातें उन्हें बताया। गुरु ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुना, और बिना जवाब दिए हुए वो वहाँ से गुरुदेव उठ के चले गए। जाने के बाद में कुछ समय बाद वो वहाँ वापस आते हैं। इस बार उनके हाथ में एक पात्र होता है, छोटा पात्र होता है, उसमें जल भरा होता है, और वो जल पकड़ के खड़े रहते हैं। जब वो सामने खड़े हो जाते हैं तो जो वो व्यक्ति था वो भी सामने खड़ा हो गया उठ कर। और फिर जो गुरुदेव थे वो उसे सवाल किए, तुम एक बात बताओ कि मेरे हाथ में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा। उसने कहा पात्र है, और पात्र में क्या है, जल है। ठीक है, तो इसे अगर मैं अपने हाथ में रखूं तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी लाइट वेट है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। ये बोला कि अगर इसी पात्र को अगर मैं 1 घंटे के लिए रखूं तो क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 1 घंटे में हल्का दर्द होगा, और कोई बात, और ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। और इसे पूरे दिन के रखूँ तो थोड़ा सा जवाब टेढ़ा था, लेकिन फिर भी जवाब दिया, अगर आप इसे पूरा दिन भर रखेंगे तो इससे दर्द आपका काफ़ी हाथ में बढ़ जाएगा, और इससे काफ़ी परेशानी होगी आपका। अगर इसे मैं महीनों और सालों तो पकड़े रहूँ तो इस पे वो पूरा ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर सोचता है कि अरे यार, इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, या बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है। तो अब गुरुदेव ने उसे जवाब दिया कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारे सर पे, तुम्हारे हाथ में छोटा सा पात्र, तुम कुछ संभाल नहीं सकते हो, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी टेंशन को अगर दिमाग पे बना के रखोगे तो क्या लगता है कि तुम आगे बढ़ पाओगे। तो ओवर थिंकिंग आपके एक बहुत बड़ा बोझ है, शायद उस पात्र से ज़्यादा बोझ है, आप खुद रियलाइज़ करते हो कि। तो अगर आप उसे कुछ समय तक रखते हो, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है। लेकिन अगर वो बात आपके दिमाग में बैठ जाता है और चलते रहता है, या फिर किसी के लिए सोचते रहते हो, तो एक वेट आपके माइंड पर दे रहे हो, अपने बॉडी पर एक वेट दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप धीरे बीमार पड़ जाओगे, आपके सोचने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन एक ही है कि जिस माध्यम से भी हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करके सॉल्व करो। कुछ जैसे जो समझ में आता है उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कुछ दिखाई ना दे, 10 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम आगे बढ़ो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, जैसे उस व्यक्ति को उसकी बातें समझ में, गुरुदेव की बातें समझ में आ गई। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।